a plus b whole square equals to a square plus 3a square b plus। मैथ्स के फॉर्मूले सुनकर आपको पसीना आता है? तो आइए शर्मा जी की एक्स्ट्रा क्लास में। बच्चे साल भर मैथ से भागते फिरते हैं और फिर जब एग्जाम सर पे आते हैं तो पैनिक होने के अलावा कुछ नहीं बचता। अब जो हो गया सो हो गया। अब आप कोशिश करें कि हर चैप्टर को समझ के करने की कोशिश करें, सवाल करने की कोशिश न करें। केवल होता यह है कि बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फेर में पड़ जाते हैं और फिर समझ लेते हैं कि कोर्स पूरा हो गया है। गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांटने के बजाय अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न समझेंगे तो आपको सवाल करने में ज़्यादा आसानी होगी और आप ज़्यादा सवाल भी हल कर सकेंगे। अगर टीचर ने चालाकी से कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस भी कर दिए हैं तो आप उनको पहचान सकेंगे और आपके पसीने नहीं छूटेंगे। उदाहरण के लिए सीधे सीधे आपसे एरिया पूछने के बजाय आपसे पूछा जा सकता है कि पार्क के कितने क्षेत्र में घास काटी जाएगी। इसी तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको सवालों के इन्हीं पैटर्न्स को समझना होगा। स्टेप से याद आया है कि पढ़ाई बढ़ने के साथ साथ फॉर्मूले की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब हम इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें? इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप फॉर्मूले को समझें और साथ ही यह भी समझें कि वे कैसे बने। इसके बाद कई बार फॉर्मूला याद करने के तरीके खुद भी बनाने से फ़ायदा होता है। इससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बना रहता है और फॉर्मूले याद भी रहते हैं। जैसे हम सभी ने एक रूल पढ़ा है BODMAS, जिसे ज़्यादातर लोग बदमाश के नाम से याद करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में हमें ऑपरेशंस करने होते हैं। अब बदमाश नाम याद रखना आसान है, इसलिए फार्मूला भी याद रह जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, केवल फार्मूला याद करना काफ़ी नहीं होता, उसका उपयोग भी आना चाहिए। जिस तरह से केवल चाबी हासिल होने से हम ताला खोलना नहीं सीख लेते, हमें ताला खोलना भी आना चाहिए। उसी तरह से हमें फार्मूला का उपयोग करना भी आना चाहिए और ये सब प्रैक्टिस और रिवीजन पर डिपेंड करता है। ऐसे और काम के वीडियोज़ देखने के लिए आप जी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स में आने की प्रैक्टिस डाल लीजिए।